सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेटा द लास्ट लेसन क्लास 12 का। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा इसके नाम को देख के, इस चैप्टर के नेम को देख के। द लास्ट लेसन मतलब ये आखिरी चैप्टर है। क्लास 12 का ये फर्स्ट चैप्टर है, बट ये यहाँ पर लास्ट लेसन है। ठीक है, वो कैसे है तो जल्दी से हम इसकी समरी को क्वेश्चंस आंसर्स के थ्रू भी समझेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बेटा आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को बेटा कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। तो चलते हैं हम अपने जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो बेटा आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए मुझसे पर्सनली 1 to 1 तो आपके लिए गूगल फॉर्म है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, तो आप उसको फिल करो। ठीक है, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है उसको फिल कर सकते हैं और मुझसे आप पर्सनल ट्यूशन ले सकते हो। सो यहाँ पर क्या है बेटा, एक टीचर की कहानी है, आप ये समझ लो, जिसका लास्ट लेसन है अपने आज के क्लास में। ठीक है, समझ लो जैसे आपके कोई क्लास में या स्कूल में कोई फेवरेट टीचर होते हैं और वो आज स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, उनकी जगह कोई और आ रहा है और आपको कितने टाइम से पढ़ा रहे थे, लेकिन उस टाइम आप सीरियस नहीं थे। ठीक है, उनका मजाक बनाते हो या कुछ भी करते हो, लेकिन जब वो आज छोड़ के जा रहे हैं तो शायद आपको दुख होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। ठीक, और उन टीचर को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ और दुख होगा क्योंकि उनका वो आज लास्ट लेसन है। ठीक है, तो क्या वो लिखते हैं बोर्ड पर और वो क्यों इतने दुखी होते हैं और लास्ट में जाते जाते वो बोर्ड पर ऐसा क्या लिखते हैं जिससे बच्चे देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। ठीक है, और वो भी बहुत दुखी हो जाते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं बेटा इनके आंसर में क्या लिखना है हमको। सो जैसा क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा बेटा, व्हाट मेड एम हेमल क्राई टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन एंड व्हाट वर्ड्स डिड ही राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, जब वो क्लास को डिसमिस कर रहे थे यानी फिनिश कर रहे थे। ठीक है, तो आंसर में आपको क्या लिखना है जल्दी से देखते हैं। तो हेमल क्या थे, वो पढ़ाते थे फ्रेंच एट द स्कूल फॉर लास्ट 40 ईयर्स, लगभग 40 साल हो गए तो उनको फ्रेंच पढ़ाते पढ़ाते। ही वॉज इमोशनली अटैच्ड थे स्कूल से एंड ही वॉज रियली हार्ट ब्रोकन थे क्योंकि आज उनका स्कूल में लास्ट डे था। क्यों था वो भी हम आपको अभी बताएंगे। और दूसरी बात, वो इसलिए भी दुखी थे क्योंकि उनकी जो कंट्री थी वो अब एक तरीके से गुलाम हो जाएगी जर्मनी की। ठीक है, और ये सब सोच के उनको बहुत रोना आ रहा था टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, जब वो लास्ट लेसन अपना पढ़ा रहे थे फ्रेंच का। और जब वो अपना लास्ट चैप्टर या लास्ट क्लास जब वो ख़त्म करते हैं, उसके एंड में वो क्या लिखते हैं बेटा, बिफोर डिसमिसिंग द क्लास ही रोट द फ्रेज, दैट इज, ये फ्रेंच में लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है बेटा, लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, कि फ्रांस आगे लंबे समय तक जिए, क्योंकि उनकी कंट्री एक तरीके से गुलाम होने जा रही थी और अब वहाँ पर ये लास्ट उनका फ्रेंच का लेक्चर था। अब आज के बाद से कोई जर्मन टीचर आएंगे और वहाँ पे जर्मनी पढ़ाई जाएगी और बच्चे भी इस बात को लेके बहुत ज़्यादा दुखी थे। ठीक है, और ये सब देख के लगता है कि वो अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा देशभक्त थे और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थे बिकॉज उनका वो लास्ट लेसन था। सो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपको दिख रहा होगा, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी फ्रांस। यहाँ पे एक कैरेक्टर है, ठीक है, स्कूल बॉय है जो कि पढ़ता है स्कूल में जहाँ पे एम हेमल पढ़ाते थे। what were those words and what was their effect on France पे क्या पड़ता है इसका। ठीक है, क्योंकि फ्रांस जो था वो बिल्कुल सीरियस नहीं था अपने स्कूल में जब तक उसको फ्रेंच पढ़ाई जाती थी। ये उनकी खुद की नेशनल लैंग्वेज, मतलब उनकी खुद की मातृभाषा थी, लेकिन उनको वहाँ पर ढंग से ना पढ़ना आता था फ्रेंच, ना ही लिखना आता था फ्रेंच। ठीक है, वो बिल्कुल सीरियस नहीं। तो क्या होता है ना कि जब कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है ना तो आप इतनी जल्दी सीरियस नहीं होते, लेकिन जब वो हाथ से चली जाती है तब आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। जैसे आज हम इंडियंस हैं, ठीक है, हमें क्या बोलना चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए, राइट, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी भी अभी तक नहीं समझ पाते बिकॉज वो इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और हिंदी जो हमारी भाषा है उस पर इतना ज़्यादा जोर नहीं देते। और जब यहाँ पर भी सेम यही चीज़ हुई, उसको क्या दुख हुआ वो ये सब चीज़ें अब बताता है। सो फ्रांस रीच्ड, ठीक है, डी कर लेना, फ्रांस रीच, जब वो स्कूल पहुँचता है काफ़ी लेट, क्योंकि वो उस टाइम पे वो काफ़ी लेट पहुँच जाता है, ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन में जो एम हेमल होते हैं माउंटेड ऑन हिज चेयर। क्योंकि जब वो स्कूल पहुँचता है ना तो एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, जैसे हमेशा होता था उस तरीके का नहीं होता है। क्लास बड़ा शांत होता है और जो टीचर होते हैं वो बिल्कुल स्टिक अपने चेयर पे एकदम चुपचाप बैठे होते हैं। तो जब वो एंटर करता है स्कूल में, मतलब क्लास में, तो उसको बहुत अजीब फील होता है, एक अलग सा एटमॉस्फेयर उसको देखने को मिलता है। और जो टीचर होते हैं, ही स्पोक इन ग्रेव एंड जेंटल टोन एंड मेड इट क्लियर दैट इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। मतलब उनकी बातों को सुन के जो वो बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कि या तो ये कहीं जा रहे हैं या ये स्कूल छोड़ रहे हैं और ये इनका लास्ट लेसन है, क्योंकि वो एक ऐसी ड्रेसअप में आए थे जो आज तक वो कभी नहीं आए थे। ठीक है, एक प्रॉपर
प्रॉपरली ड्रेस में आते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई फेयरवेल होती है तो आप एक प्रॉपरली ड्रेस में जाते हैं, ठीक है। इसी तरह इनका भी एक तरीके से फेयरवेल था, वो स्कूल छोड़ के जा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा दुखी थे अंदर से, जिसकी वजह से जो उनकी एज यूजुअल जो हमेशा वो बात करते हैं, बच्चों को डांटते बांटते, वो चीज़ नहीं कर रहे थे। वो बस शांत बैठे थे और एक शांत टोन में वो बच्चों से बात कर रहे थे, ठीक है। तो क्या चीज़ थी बेटा, हुआ क्या था, ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी एंड इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन था, एज एन ऑर्डर था। क्यों, कहाँ से आया था, बर्लिन से आया था कि भाई अब आपका यहाँ पे फ्रेंच का लास्ट लेसन है, अब कल से यहाँ पर जर्मनी पढ़ाई जाएगी और एक जर्मन टीचर आएगा। ऑल द स्कूल्स ऑफ, जितने भी स्कूल्स थे इन जगहों के, ठीक है, वो टीच ओनली जर्मन, सिर्फ वहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से। एंड व्हेन अ जर्मन टीचर वुड रिप्लेस हिम, और तो अगले दिन से यहाँ पर क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी और जर्मन टीचर उनकी जगह आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया। तो फ्रांस यहाँ पर बिल्कुल शॉक्ड हो गया और सैड हो गया, क्योंकि वो अपने इतने अच्छे टीचर को खो रहा था और वो अपॉर्चुनिटी भी खो रहा था जो उसको फ्रेंच सीखने को मिल रही थी। तो इसलिए इससे क्या आपको एक लेसन मिलता है कि कोई भी चीज़ आपको अगर आज सिखाई जा रही तो बेटा उसको सीख लो, क्योंकि कभी कभी हमारे हाथ से अच्छे अच्छे टीचर निकल जाते हैं और आपको बाद में बहुत अफसोस होता है, यार वो मैम बहुत अच्छी थी, वो सर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा वो पढ़ाते थे, लेकिन हम लोग सीरियस नहीं थे, हम उनका मजाक बनाते थे, लेकिन शायद हमको उनका ही पढ़ाया हुआ समझ में आता था। तो आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा इसका आंसर। तो अब ये जब बात हो गई, जब फ्रांस को पता चल गया कि उनके टीचर छोड़ के जा रहे हैं, तो इस चीज़ का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है, आपको ये बताना और क्या क्या चेंजेस आए उसकी पर्सनैलिटी में, किसके, फ्रांस। तो बस यही बताना बेटा, व्हाट चेंजेस केम ओवर द लिटिल फ्रांस आफ्टर एम हेमल्स अनाउंसमेंट ऑफ हिज लास्ट लेसन। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, जल्दी से हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जो फ्रांस था ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, जब जो उनके टीचर थे उन्होंने जब अनाउंस किया कि उनका ये आज लास्ट लेसन है फ्रेंच में, एंड सडनली ही फेल्ट हिज लव फॉर हिज मदर टंग। अब उनकी जो मदर टंग जो फ्रेंच थी, ठीक है, जैसे ही उसने सुना कि मेरे टीचर जा रहे हैं जो मुझे फ्रेंच सिखाते थे, अब यहाँ पर जर्मन सिखाई जाएगी, तो एक साथ उसका प्यार अपनी भाषा, अपनी जो मातृभाषा थी उसकी तरफ जागृत हुआ, उसकी तरफ बढ़ा, क्योंकि वो अब सोचा था अब तो मैं फ्रेंच कभी सीख ही नहीं पाऊंगा और मैंने अपना टाइम सारा ऐसे ही वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं बेटा, डोंट वेस्ट योर टाइम, कोशिश करो जहाँ से चीज़ आपको अच्छी मिल रही है उसको गेन करो और प्लीज़ किसी का जोक मत उड़ाओ। और यहाँ तक कि बेटा उसको ये अफसोस क्यों था, अफसोस इसलिए था क्योंकि अभी तक ना तो वो फ्रेंच प्रॉपर्ली लिख पा रहा था, ना ही वो बोल पा रहा था, और उसको ये सोच के बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, पछतावा हो रहा था कि अब उसकी केयरलेस की वजह से, यानी उसकी लापरवाही की वजह से वो फ्रेंच नहीं सीख पा रहा, जबकि उनके टीचर कितने टाइम से वो फ्रेंच पढ़ा रहे थे और वो सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि वो अनअटेंटिव था अपने क्लास में, कभी आता था कभी नहीं आता था, कभी एब्सेंट रहता था, और यहाँ तक कि वो सबसे ज़्यादा उसका मन अपने जो काम होते हैं घर के उसमें लगता था। एंड ही ऑल्सो डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर हिज टीचर एम हेमल। तो इसलिए वो लास्ट में अपने टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा। सो चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और देखो क्या पूछ रहे हैं इसमें। हाउ आर द पेरेंट्स एंड जो एम हेमल थे यानी जो टीचर थे रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द चिल्ड्रंस नेग्लेक्ट ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। कैसे माता पिता और जो टीचर दोनों ही इस तरीके से अगर देखा जाए रिस्पॉन्सिबल थे। हाउ, तो आपको आंसर में क्या लिखना है। अगर हम टीचर की बात करें, एम हेमल की बात करें, ठीक है, डिडेंट स्कॉल्ड फ्रांस को कभी डांटते नहीं थे, मतलब डांटते थे बट सीरियसली नहीं डांटते, क्योंकि वो कभी कभी स्कूल भी नहीं आता था और फ्रेंच भी अच्छे से नहीं सीखता था। मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे उस सिटी के, ना तो वो बोल पाते थे ढंग से, ना ही वो लिख पाते थे उस फ्रेंच लैंग्वेज को। एंड देयर पेरेंट्स जो थे, उनके पेरेंट्स ज़्यादातर उनको काम देना पसंद करते थे। जैसे मान लो स्कूल जाना, अरे बेटा आज स्कूल मत जाओ, आज जरा हमारा ये काम कर दो, आज हमारा वो काम कर दो, ठीक है। तो वो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, लापरवाह हो जाते थे। तो इसमें पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हद तक इसके जिम्मेदार थे, ठीक है। जैसे मैंने बताया काम करने को भेज देते थे, सो टू वर्क कहाँ पर, ऑन फार्म और एट द मिल्स पे, यहाँ पर बच्चों को काम करने भेज देते थे। अगर हम मिस्टर हेमल की बात करें, डिडेंट इवन स्पेयर हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्लेम, वो अपने आप को भी इससे नहीं बचा पाते थे, क्योंकि वो कभी कभी बच्चों को भेज देते, जाओ मेरे पौधों में पानी डाल दो या ये कर दो। अगर वो छुट्टी लेते भी थे बच्चे तो उनको ये नहीं कहते थे भाई तुम कल क्यों नहीं आए, ठीक है। तो बहुत दोनों तरफ से कहीं देखा जाए तो पेरेंट्स और टीचर की गलती थी, जिसकी वजह से बच्चे भी प्रॉपरली फ्रेंच नहीं सीख पाए थे। तो जो टीचर आपको डांटते हैं या कहते हैं, स्ट्रिक्टली बात करते हैं आपसे कि बेटा पढ़ लो, तो वो आप ये मत सोचो बेटा वो टीचर खराब है, वो टीचर आपकी भलाई ही की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हो ना, अगर कोई टीचर पागल तो है नहीं आपको डांटेगा, है ना। तो इसलिए आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए, ताकि आप भी आगे जाके बहुत अच्छे एक इंसान बन पाओ और बहुत सारा
मनी कमा पाओ। ठीक है, तो वही बेटा लास्ट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन देख लो बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने 5 क्वेश्चंस लिखवाए हैं आपको या बताए हैं, उनको आप जरूर करके जाना बोर्ड्स में। इसमें से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है 100%। सो बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी। क्या लिखा है? एवरीबॉडी इन द लास्ट लेसन इज फिल्ड विद रिग्रेट कमेंट, यानी हर एक कोई यहाँ पे पछता रहा था, क्यों? सेकेंड, इसी का ही क्वेश्चन है, अगर दूसरे फॉर्म में आता है तो क्या आ सकता है? द डे ऑफ द लास्ट लेसन वॉज फुल ऑफ रिग्रेट एंड सैडनेस। डिस्क्राइब करना है इवेंट ऑफ द डे इन द क्लासरूम इन द लाइट ऑफ द अबव, मतलब क्या क्या चीजें हुई उस टाइम पर, वो सब आपको थोड़ा डिस्क्राइब करना है, और क्या और क्यों वो लोग रिग्रेट थे। सो जल्दी से बेटा हम आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो ऑर्डर आया था बेटा वर्लिन से, वही सबसे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी उन लोगों के लिए, ठीक है, और सरप्राइजिंग थी इन द क्लास में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिटीज़ के नेम लिखे हुए हैं, ये जो मेन सिटीज़ थे, 2 सिटी जो थे, उनको कैप्चर कर लिया गया था बाय प्रूशियंस के द्वारा, और ऑर्डर के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, दिस वॉज द लास्ट फ्रेंच क्लास थी उस स्कूल की। सो ओनली जर्मन्स वॉज टू बी टॉट। सो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब जर्मनी पढ़ाई जाएगी, ठीक है, और इसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। और यहाँ तक कि जो विलेज एल्डर्स थे, जो बड़े बूढ़े लोग थे गांव के, उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को और कामों में लगा दिया और उन्होंने स्कूल पढ़ने नहीं भेजा। जैसे आप गाँव में भी देखते होंगे, जो बच्चे पढ़ते हैं, कभी कभी स्कूल जाते हैं, कभी कभी नहीं भी जाते हैं। आप लोग भी कभी कभी बहुत एक्सक्यूजेस देते हो ना, कभी मन नहीं होता है स्कूल जाने का, और उस दिन आपको नहीं पता आपका कितना लॉस हुआ। उस दिन वो बच्चा गया और आप नहीं गए, तो समझ लो उस बच्चे ने, वो बच्चा आपसे एक स्टेप आगे निकल गया, बस ये समझो। और आप स्कूल नहीं गए, आप एक स्टेप पीछे हो गए, आपका होमवर्क भी छूट गया, आपका पेंडिंग हो गया सब कुछ, ठीक है। तो वही चीज़ बेटा लास्ट में उनको क्या फील होता है, यही रिग्रेट होता है कि उन्होंने अपनी जो मदर टंग है उसको प्रॉपरली नहीं सीख पाए। सो दे ऑल केम टू द क्लास टू शो देयर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर टीचर, ठीक है। जैसे मैंने बताया, किसको रिस्पेक्ट देने आए थे बेटा? अपनी मदर टंग जो उनकी फ्रेंच थी, और अपने फ्रेंच टीचर को, जो उनके टीचर का ही नाम है एमएमएल। एंड द एंटायर स्कूल वॉज फिल्ड विद रिमोर्स, मतलब बहुत दुख से भर गया था, सैडनेस से भर गया था, और पछतावे से, रिग्रेट से वो भर गया था। देयर वॉज अ कंप्लीट साइलेंस थी पूरे क्लास में। एंड द टीचर जो थे एम हेमल वॉज इन हिज बेस्ट ड्रेस, मतलब वो अपनी अच्छी से अच्छी ड्रेस पहन के आए थे, प्रॉपर ड्रेस में आए थे, एंड वॉज फुल ऑफ इमोशंस, क्योंकि इमोशंस तो ज़रूरी होंगे, बिकॉज जब इतने टाइम से कोई आपको टीचर पढ़ा रहा है, तो बच्चे और टीचर में एक अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। और जब वो टीचर छोड़ के जाता है ना, तो वो बच्चों को भी बहुत मिस करता है, और वही चीज़ शायद बच्चों में भी होती है, स्टूडेंट्स में भी होती है, वो अपने टीचर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि जो हेमल थे, वो एक तरीके से अपने देश के प्रति भी बहुत ज़्यादा देशभक्ति थी उनके अंदर, ठीक है। एंड ही रिगार्डेड द मदर टंग टू बी द मीन्स ऑफ होल्डिंग वंस आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस आंसर की, क्योंकि एक मदर टंग से भी आप पहचाने जाते हो कि आप किस देश को, किस कंट्री को आप बिलोंग करते हो, और लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये एक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, ठीक है। तो कभी भी अपनी टंग को, यानी अपनी मदर टंग को, कभी भी हमें नीचे नहीं रखना चाहिए, हमेशा हमें ऊपर रखना चाहिए। दोनों ही तरीके से जिम्मेदार थे, पेरेंट्स भी, टीचर भी, और यहाँ तक बच्चे भी, जिसके कारण वो फ्रेंच नहीं सीख पाए। और यहाँ तक कि जो बेटा स्टूडेंट थे इन द क्लास में, अगर हम फ्रेंड्स के बारे में बात करें, बाकियों के बारे में बात करें, वो भी बहुत रिग्रेट फील कर रहे थे फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग प्रॉपरली। एंड देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ सैडनेस, ठीक है, सैडनेस एंड क्वाइटनेस इन द क्लास। ओके, आगे समझ में बेटा? आई होप बेटा आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसलिए मदर टंग हमारी सबसे ऊपर है। सो आई होप बेटा आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और इसकी समरी भी एक तरीके से समझ में आ गई होगी। इन आंसर्स को, इन 5 आंसर्स को आप ज़रूर कर लो, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। आंसर हमेशा बेटा पॉइंट टू पॉइंट लिखना, कोशिश करना पास्ट टेंस में लिखने की, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करना, जिससे कि आपको मार्क्स नहीं कट हों। तो ये था बेटा लास्ट लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट लेसन मतलब लास्ट लेसन नहीं, क्लास 12 का। ओके, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। तो मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द best for your exams.